Hello everyone. Today I will discuss about secondary growth in secondary growth in angiospermic plant. एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। सेकेंडरी ग्रोथ is a long topic but I have not completed in a one video. Today I will second video of the secondary growth. Secondary growth are take place by two process. First of all, vascular cambium, ROR, intrastellar cambium. वैस्कुलर कैम्बियम, ROR, इंट्रास्टीलर कैम्बियम। सेकेंड था, फर्स्ट यह है या सेकेंड आपका है कार कैम्बियम, ROR, एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में डिस्कस किया था, या इसके बारे में और इसके टाइप के बारे में हम जो है आपको बताए थे। इसके टाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक लाइन इधर देखते हैं, आप ध्यान देखिएगा, फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, इसमें क्या होता है, द फार्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू का फार्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू का फार्मेशन होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम के एक्टिविटी के द्वारा सेकेंडरी टिश्यू का फार्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम कहेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और जब कैम्बियम पाया जाता है किसमें, वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू सच एज प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम जो है वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं और इंट्रास्टीलर कैम्बियम कहते हैं। अब इंट्रास्टीलर और वैस्कुलर कैम्बियम दो भागों में, दो प्रोसेस द्वारा होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इन सभी चीज़ों के बारे में, दोनों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हूँ, कैसे होता है सेकेंडरी ग्रोथ का फार्मेशन होता है। यह सब टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी उसमें दिया हूँ उस प्रीवियस वीडियो में। अब मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद कार कैम्बियम के बारे में डिस्कस करूँगा। कार कैम्बियम क्या होता है, एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम क्या होता है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब इसके फिगर के बारे में हम बात करते हैं कि इसका फिगर कैसे आपको ड्रा करके समझाएं, ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, ओके गाइस, ये आपका वैस्कुलर बंडल
वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टेलर कैम्बियम के बारे में हम डिस्कस करने जा किए थे। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में इसके बताएंगे आपको। यह मान लीजिए कोई सपोज करिए क्या है आपका एक स्ट्रक्चर है, यह किस वेस्कुलर बंडल है। कैसे इसमें जो है आपका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए आपका फिगर है, इसमें मान लीजिए ये क्या है आपका वेस्कुलर बंडल है, ये आपका वेस्कुलर बंडल है और ये बीच में कैम्बियम है। इसको हम क्या कहेंगे, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इसको हम कहेंगे, यह एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल हो गया, इसको हम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। कैम्बियम कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। कुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक। और यह क्या है, ये वेस्कुलर बंडल आपका है। ओके गाइज, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है। देखिए अगला फिगर हम बताते हैं आपको, बनाते हैं। थोड़ा सा बिग बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया इंट्रा, ये आपका इंटर दोनों। अब देखिए अब ये दोनों क्या है, फॉर्मेशन हो गया। अब ये दोनों जुड़ करके एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। इंटर और इंटर दोनों जुड़ जाते हैं, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसे क्या कहते हैं, यह हो गया आपका कैम्बियम रिंग। ओके गाइज, ये क्या हो जाएगा, इंट्रा और इंटर फैसिकुलर कैम्बियम दोनों जुड़ जाएगा तो क्या कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार यह एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फर्स्ट फिगर था या सेकेंड फिगर है। अब थर्ड फिगर बारे में बात करते हैं। थर्ड फिगर, ये आपका हो गया थर्ड फिगर। अब इसमें क्या होता है, ये कैम्बियम रिंग, इसको एक तरफ से आप ऐसे कर दीजिए, ये आपका जाइलम, ये आपका जाइलम, ये आपका जाइलम और ये फ्लोएम है, ठीक। तो अब यह रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ओके गाइज, अब यह रिंग का फॉर्मेशन हो गया। यह कैम्बियम रिंग
का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब हम ऐसे बात करते हैं कैंगलियन। यह हो गया आपका, यह आपका क्या हो गया, जाइलम। यह क्या हो गया, यह आपका फ्लोएम हो गया। यह क्या हो गया, फ्लोएम। यह फ्लोएम, यह फ्लोएम। यह क्या हो गया, जाइलम। ये जाइलम, इसको हम क्या कहेंगे, जाइलम कहेंगे। ओके गाइज, ये जाइलम हो गया। और इसको क्या कहते हैं हम, फ्लोएम कहते हैं। इसको फ्लोएम कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। कि ये थर्ड फिगर हो गया आपका। अब लेटर ऑन डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम, वह हम दिखा रहे हैं। यह आपका डेवलप हो जाएगा। ओके, अब इसमें मेनी रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेनी रिंग लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा। ब्लैक कहाँ गया यार, ब्लैक। ये आपका हो गया। ये फोर्थ फिगर है। अब देखिए, इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो ये प्राइमरी, या सेकेंडरी, प्राइमरी, ये जाइलम है। और ये क्या आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये फ्लोएम है। इस प्रकार एक मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये धीमे धीमे वैस्कुलर रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेज बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये सेंटर में आपका क्या हो जाएगा, पीथ हो जाएगा।
फिगर शोइंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम स्ट्रक्चर। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन ए वैस्कुलर कैम्बियम आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम। इंट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, यह आपका हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट कैसे होता है, इन्हें डाइकाट प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फिगर सहित आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप देखिए थ्योरी तो यहाँ पर क्लियर है आपको। थ्योरी से पहले मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। यह फिगर है, स्ट्रक्चर है, यह वैस्कुलर बंडल है और वैस्कुलर बंडल में जो है जो कैम्बियम जो पाया जाता है उसे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं और दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और ये दोनों ज्वाइन होकर के देखिए यहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट होकर के एक कैम्बियम का रिंग का फॉर्मेशन करेंगे जिसे कैम्बियम रिंग कहते हैं। ओके गाइज, ये दोनों ज्वाइंट होकर क्या फॉर्मेशन करेंगे, कैम्बियम का फॉर्मेशन करेंगे जिसे कैम्बियम रिंग कहते हैं। अब यही कैम्बियम रिंग अपर साइड की ओर डिवीजन होगा तो फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। इनर साइड की ओर डिवाइड होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट करेगा, जैसा कि यह फोर्थ फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर यह है इनर साइड को डिवाइड प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो गया, आउटर साइड का प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये सेंटर में पीथ है या वैस्कुलर बंडल है। इस प्रकार जो है सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट इन्हें सेकेंडरी ग्रोथ होता है इन्हें वैस्कुलर बंडल में, वैस्कुलर बंडल यार तो इंट्रास्टीलर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट होता है। ओके गाइस, एक बार फिर से आप इसको केयर करिए, जैसे जैसे मैं इसको केयर किया हूँ उस अनुसार जो है यहाँ पे देखिए यह इंट्राफेसिकुलर होगा, यह दोनों जाइलम और ये वैस्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। वह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। अब ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, ज्वाइंट होकर के कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करेंगे जिसको क्या कहेंगे, कैम्बियम रिंग कहते हैं। एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम कैम्बियम रिंग कहेंगे। अब यही कैम्बियम रिंग क्या होगा, बाहर की ओर डिवाइड होगा टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर देगा, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा और इनर साइड की ओर डिवीजन होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम। और यह धीमे धीमे मैच्योर होकर के मेड्यूलरी रेज या वैस्कुलर बंडल वैस्कुलर रेज का फॉर्मेशन कर देता है, जो क्या करता है, हेल्प इन द इंक्रीजेज द डायमीटर और गर्थ में इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। ओके गाइस, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर यह स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन ए वैस्कुलर कैम्बियम आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गुड बाय, ये आपका हो गया। इसके बाद सेकेंड आपका है कार कैम्बियम। कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, ये आपका फिगर है, इस फिगर को आप ड्रा करिए और अच्छे से इसको समझिए। यह जो है इंट्रास्टीलर आर वैस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट के बारे में आपको
मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेकेंड टॉपिक आपका है क्या? कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, अब कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, यहाँ आप देखिए। द कैम्बियम आर occurring occurs in a the cambium are occurs in a cortex region which are responsible for the development of secondary tissue in a cortex region। सेकेंडरी टिश्यू ब्रैकेट में कार्क सेल, सेकेंडरी कार्क सेल और सेकेंडरी कार्टेक्स इन ए कार्टेक्स रीजन। दिस प्रोसेस इज known as कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। यहाँ पे देखिए आप, कार कैम्बियम एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब कि ऑस्कुलर बंडल के बाहर की ओर जो सेल पाया जाता है उसके द्वारा जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? कार कैम्बियम कहते हैं। द कैम्बियम आर अकर्स इन ए कार्टेक्स रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू कार्क सेल, सेकेंडरी कार्टेक्स in a cortex region। This process is known as car cambium or extra stellar cambium। ओके गाइज, एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम यह क्या करता है? डेवलपमेंट में सहायता करता है फॉर सेकेंडरी टिश्यू इन ए कार्टेक्स रीजन। दिस इज ए मेरी स्टेम लाइक सेल्स like cell। This is a meristem like cell which have a capability to continuous growth and division to development। ग्रोथ एंड डिवीजन टू डेवलपमेंट्स करने की क्षमता रहता है। दिस इज ए मेरी स्टेम लाइक सेल विच हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन टू डेवलपमेंट करने की क्षमता होता है। आर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑफ रूट एंड
स्टेम, रूट एंड स्टेम के में न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी टिश्यू या सेकेंडरी ग्रोथ के डेवलपमेंट में सहायता करता है। इट इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू कहिए, सेकेंडरी टिश्यू एंड increases the diameter of stem and root, स्टेम एंड रूट के डायमीटर को बढ़ाने में सहायता करता है, और गर्थ, मोटाई के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। ओके गाइस, क्या होता है कार कैम्बियम, यहाँ से ध्यान देखिए, कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, कैम्बियम आर अकर इन ए कार्टेक्स रीजन which are responsible for development of secondary tissue, cork cell or secondary cortex in a cortex region. This process is known as car cambium or extra stellar cambium. Okay guys, extra stellar cambium. This is a meristem like cells. Car cambium have a meristem like cell which have a capability to continuous growth and division to development or formation of the new cells of root and stem. न्यू सेल्स ऑफ रूट एंड स्टेम के न्यू सेल के डेवलपमेंट में सहायता करता है, और इट इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू एंड इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द स्टेम एंड रूट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को ग्रोथ करने में यह क्या करता है, सहायता करता है। कौन करता है, कार कैम्बियम इन कार्टेक्स रीजन में न्यू सेल का फॉर्मेशन में भी सहायता करता है। इस प्रकार से यह आपका जो है कार कैम्बियम और एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम होता है। ओके गाइज, और यह मेरिस्टेम लाइक सेल होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू सच एज कार्क सेल, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कार्क सेल्स के डेवलपमेंट में यह क्या करता है, सहायता करता है। ओके गाइज, अब कार कैम्बियम क्या होता है, कार कैम्बियम आर डिवाइड outer side to formation of the car cambium are divide outer side to form कार्क सेल and divide inner side to form secondary cortex. The car cambium are divide outer side to form कार्क सेल का फॉर्मेशन करता है, एंड डिवाइड इनर साइड टू फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब सेकेंडरी कॉर्टेक्स डिवाइड आउटर साइड एंड इनर साइड डिवाइड होगा तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर देगा।
इस प्रकार आपका यह सेकेंडरी कार्टेक्स और कार कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया। अब फर्स्ट इसमें क्या होता है, सेकेंडरी कार्टेक्स। सेकेंडरी कार्टेक्स द कार कैम्बियम are divide inner side to form inner side to form a to form many cells, to form many cells which develop to form secondary cortex. Secondary cortex. Secondary cortex. The car cambium are divided inner side to form many cells which develop to formation of the secondary cortex. The secondary cortex are living cells. This is a help in the increases the diameter of the stem, increases the diameter of stem, and some cells are helping स्टोरेज का काम करता है। ओके गाइज, यहाँ आप देखिए, कार कैम्बियम आर डिवाइड इनर साइड टू फॉर्म ए मेनी सेल्स विच डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्टेक्स। सेकेंडरी कार्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब सेकेंडरी कार्टेक्स आर लिविंग सेल होता है। दिस इज ए हेल्प इन द इंक्रीजेज ऑफ द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड सम सेल्स आर हेल्प इन द स्टोरेज। ओके गाइज, सम सेल्स ऑफ द स्टोरेज का काम करता है और मेनी सेल का फॉर्मेशन करता है। और द कार्टेक्स रीजन में जो सेल्स है उसका फॉर्मेशन में सहायता करता है। ओके, यह आपका सेकेंडरी कार्टेक्स हो गया। सेकेंडरी कार्टेक्स को हम जो है फेलोडर्म कहते हैं, फेलोडर्म। और कार कैम्बियम को हम फेलोजेन कहते हैं और कार के सेल को हम फेलम कहते हैं। सेकेंड पार्ट आपका इसका है फेलम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कार कैम्बियम आर आल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, फेलोजेन कहते हैं। ओके गाइस, इसको हम आर आल्सो नोन एज फेलोडर्म। फेलोडर्म इसको कहते हैं हम, फेलोडर्म। सेकेंडरी कार्टेक्स आर हेल्प इन द आर आल्सो नोन एज फेलोडर्म, इसको हम कहते हैं। सेकेंडरी कार्टेक्स को हम क्या कहते हैं, फेलोडर्म कहते हैं। ओके गाइज, यह सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। आप द कार्टेक्स रीजन में सेकेंडरी टिश्यू का यह फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। इस प्रकार यह आपका जो है सेकेंडरी कार्टेक्स क्या होता है, यह क्लियर हो गया है आपको। कार कैम्बियम आर डिवाइड इनर साइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मेनी सेल which develop to formation of the secondary cortex. Secondary cortex are living cell which help in the increasing the
डायमीटर ऑफ द स्टेम। सम सेलर स्टोरेज का काम करता है। इस प्रकार इसको सेकेंडरी कार्टेक्स को हम फेलोडर्म कहते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट आपका है कार्क सेल, और यह मैकेनिकल सपोर्ट्स का भी काम करता है। सेकेंड है इसका क्या है, कार्क सेल। कार्क सेल आर आल्सो नोन एज फेल्लम। फेल्लम, इसको हम फेल्लम कहते हैं। द सेकेंडरी, द कार्क कैम्बियम, द कार्क कैम्बियम are divided by outer side to form many cells which develop to formation of the कार्क cell। कार्क सेल, ओके। कार्क सेल्स कार्क सेल इज ए डेड cells। It is help in the mechanical supports and help increases the diameter of stem increases the diameter of the stem के जो है डायमीटर के इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। ओके गाइज, इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ द स्टेम के डायमीटर में इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। यह आपका मान लीजिए सपोज करिए कोई कार्क कैम्बियम सेल है जो इनर साइड की ओर डिवीजन होता है, तो इसमें जो है आपका सेकेंडरी कार्टेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब यही सेकेंडरी कार्टेक्स में कंटिन्यू जो है डिवीजन होकर के लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्टेक्स सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमेशा स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट्स का एक काम करता है। और आउटर साइड की ओर डिवीजन होगा तो यह क्या फॉर्मेशन करेगा, यह आउटर साइड की ओर डिवीजन होगा तो क्या करेगा, आपका आउटर साइड को डिवीजन होगा तो कार्क के सेल का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, कार्क सेल। इसको हम क्या कहेंगे, यह कार्क कैम्बियम है, कार्क कैम्बियम। और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्टेक्स। सेकेंडरी कार्टेक्स हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह कार्टेक्स का पार्ट होता है, यह जो है आपका कार्क कैम्बियम है जिसे हम फेलोडर्म कहते हैं, सॉरी फेलोजेन कहते हैं। और यह आउटर साइड की डिवीजन होगा तो डेड सेल कार्क सेल का फॉर्मेशन करेगा। यह आउटर साइड देखिए डिवीजन होकर के मेनी लेयर ऑफ द सेल का फॉर्मेशन करेगा। और जब इनर साइड डिवीजन होगा तो लार्ज नंबर ऑफ द सेकेंडरी कार्टेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, सेकेंडरी कार्टेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रकार आपका जो है ऑल ओवर जितने भी सेकेंडरी ग्रोथ आपका क्लियर हो गया। इन एक डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ ऐसे ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ में,
सेकेंडरी टिश्यू का फार्मेशन होता है। इसमें दो प्रोसेस होता है, वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। दो प्रोसेस द्वारा इसमें होता है। यहाँ पर देखिए, यह आपका जो है वैस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टिलर कैम्बियम, यह कार कैम्बियम और एक्स्ट्रास्टिलर कैम्बियम है। इस प्रकार आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और कार कैम्बियम में जो है यह आपका देखिए यहाँ पे है, कार कैम्बियम है, सेकेंडरी कार्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। प्राइम फर्स्ट सेकेंडरी कार्टेक्स होगा और जो है सेकेंड है आपका कार्क सेल होगा। इस प्रकार दोनों में डिवाइड डेवलप होगा। तो ये जो है कार कैम्बियम आर डिवाइड बाय आउटर साइड टू फॉर्मेशन ऑफ मेनी सेल फॉर्मेशन, कार्क सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यही कार्क सेल धीमे धीमे जो है डेड सेल होता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है और इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ द स्टेम, स्टेम के डायमीटर को इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। इस प्रकार यह फिगर आप देखिए थोड़ा सा, इसमें यह आपका कार कैम्बियम है। ठीक, यह क्या होगा, इनर आउटर साइड की ओर डिवीजन होगा तो यह डेड सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा, कार्क सेल का फॉर्मेशन होगा। और इनर साइड की ओर जब डिवीजन होगा तो आपका सेकेंडरी कार्टेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके गाइज, यह सेकेंडरी ग्रोथ का सेकेंड पार्ट है। यह आपका ऑल ओवर टॉपिक क्लियर हो गया है। फेलोजेन, फेलोडर्म, फेलम जिसे हम कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर पेरिडर्म कहते हैं। यह 60 नोट में आता है। ये फिगर है आपका, फिगर शोइंग कार कैम्बियम का यह फिगर है। इस प्रकार आप इसको जो है नोटिस करिए और केयर करिए और एग्जाम के लिए तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन ए डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में आपका सेकेंडरी ग्रोथ का सेकेंड वीडियो आपका क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए, यह जो है आपका सेकेंडरी ग्रोथ है और ऑल फिगर इज ओवर। ओके, गुड बाय।